दो दोस्तों की मुलाकात कहां तक रंग लाएगी ये पूरा भारत जानना चाहता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मोदी जी और ट्रंप की। देखिए, दोनों में यारी दोस्ती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन यारी दोस्ती सिर्फ सियासत को लेकर ही है या सच में मित्रता है, इस पर कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की उन्होंने सह अध्यक्षता की और साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। दोनों नेताओं के बीच फ्रांस से नए युद्धक विमानों की खरीद और फ्रांस के सहयोग से भारत में छोटे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर लगाने को लेकर भी काफी अहम ये जो बात है मानी जा रही है। वही प्रधानमंत्री ने अपने दौरे पर विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जिसके बाद दौरे के दूसरे चरण पर अमेरिका रवाना हो गए थे। जी हाँ, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें कि पीएम मोदी का 36 घंटे का शेड्यूल तय हुआ था कि आज वो क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। देखिए, दोनों दोस्तों की अहम बैठक में कई अहम फैसले भी हुए। भारत और अमेरिका के बीच शानदार व्यापार समझौते होने वाले हैं, ऐसा अंदेशा है। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका भारत को तेल और गैस निर्यात करने को लेकर उत्साहित भी है। इस दौरान ट्रेड से लेकर टैरिफ, टेररिज्म, युद्ध और पर्सनल केमिस्ट्री तक पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि 10 ऐसे अहम फैसले लिए गए जो भारत के लिए उपयोगी हैं। हम आपको कुछ अहम फैसले बता दे रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात में दोनों के बीच भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर हो गया कि इसी साल से अमेरिका भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचेगा। वहीं 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात कही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अहम फैसला है भारत के लिए। आपको बता दें कि 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 26/11 मुंबई हमलों की साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करेगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 26/11 के साजिशकर्ता पर मुंबई हमले की साजिश रचने के लिए भारत की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। फिर में दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता हुआ है, जिससे अमेरिका भारत को तेल और गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। वहीं भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से अधिक बढ़ाकर $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम से मिलकर काम करेगा। ऐसे ही कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए। ट्रंप और मोदी के बीच एक और बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें यह है कि 2 न्यू एम्बेसी खोलने की बात कही। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बताया है कि जल्द ही बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 न्यू एम्बेसी खुलने वाली हैं। इस बारे में पीएम मोदी ने कहा कि एम्बेसी की वजह से भारत और अमेरिका के पीपल टू पीपल वाले रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। पीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका में रह रहे भारतीय हमारे लिए काफी जरूरी हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने इस बात पर सहमति दे दी कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को डबल किया जाएगा। वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड $129.2 बिलियन चल रहा है, लेकिन 2030 तक इसी आंकड़े को $500 बिलियन लेकर जाना है। वहीं पीएम ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए जब भारत और अमेरिका एक साथ आते हैं तो हम 1+1=11 बनाते हैं, 2 नहीं। और ये 11 की शक्ति है जो मानवता के कल्याण के लिए काम करेगी। मैं अपने मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और हम एक साथ मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम अपने राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखना यह है कि इन दोनों की दोस्ती भारत में क्या रंग लाती है।